गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण में पाठ 16 मुहावरे के बारे में अध्ययन करेंगे। मुहावरा क्या होते हैं, मुहावरे का प्रयोग कहाँ, कैसे और क्यों किया जाता है। बच्चों, मुहावरे हमारे कथन को सरल और प्रभावशाली बनाते हैं। ये अपने सामान्य अर्थ की ओर नहीं बल्कि किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। इनमें एक चुटीलापन होता है, इसमें व्यंग की खुशबू भी होती है। बात वहीं सीधी लगती है जहां उसे लगनी या महसूस होनी चाहिए। जहां सामान्य शब्द या वाक्य बात की प्रस्तुति करने में अपने आप को स्वयं को प्रभावशाली नहीं बना पाता है, वहां पर हम मुहावरे का प्रयोग करके अपने बात को प्रभावशाली रूप से प्रकट करते हैं। वह मुहावरा ही है जो उस जगह पे आकर उस बात को संभाल लेता है। अतः हम कह सकते हैं कि जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थों में प्रयोग होने लगता है, तब वह सामान्य वाक्य मुहावरा बन जाता है। अब हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि मुहावरा या तो संज्ञा अथवा विशेषण का मेल होता है अथवा संज्ञा और क्रिया का मेल होता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, या कभी कभी ये तीनों का ही मेल हो जाता है, तो अतः इसका संयोग मुहावरे के रूप में बदल जाता है। संज्ञा का विशेषण के रूप में प्रयोग, या संज्ञा और विशेषण एक साथ आकर मिल जाते हैं, या संज्ञा और क्रिया एक साथ आकर मिल जाते हैं, तो मुहावरों का निर्माण हो जाता है, जिसका हम एक विशेष अर्थों में प्रयोग करते हैं। मुहावरा कभी सामान्य अर्थों में प्रयोग नहीं होता है, बल्कि यह एक विशेष अर्थों में प्रयोग होता है। कहते कुछ और हैं, लेकिन वह प्रभाव उसी शब्दों पे लगता है जो हम कहना चाहते हैं। तो देखें, संज्ञा और क्रिया का किस तरह से मेल होना। जैसे हवा हो जाना, संज्ञा और क्रिया का मेल। संज्ञा क्या है? हवा। मेल हो जाना क्रिया है। संज्ञा और क्रिया का मेल हो बनता है। उसी तरह से हाथ मलना या गाल बजाना। जबकि विशेषण और विशेष का भी मेल हो जाता है, जैसे ईद का चांद होना, या नाक का बाल, अथवा घोघा बसंत। इसमें विशेषण और विशेष का मेल होकर मुहावरे का निर्माण कर लेते हैं। आइए, कुछ ऐसे हैं मुहावरे जो यहाँ पे उदाहरण के रूप में दिए हुए हैं, तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पे मुहावरा दिया हुआ है और उसका अर्थ दिया है। परीक्षा में दो प्रकार से पूछे जाते हैं। कभी मुहावरे का अर्थ केवल पूछा जाता है और कभी मुहावरे का वाक्य प्रयोग पूछा जाता है, और कभी कभी मुहावरों के अर्थ और वाक्य प्रयोग दोनों ही पूछ लिए जाते हैं। तो हमें मुहावरे का अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग दोनों ही जानना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ अंगारे उगलना। अंगारे उगलना मतलब आग उगलना नहीं होता है, बल्कि इसका विशेष अर्थ जो होता है, विशेष अर्थों में जो इसका प्रयोग करते हैं वह होता है क्रोधित होना। अर्थात अंगारे उगलना का कार्य अगर हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे क्रोधित होना, ये इसका विशेष अर्थ है। अब ध्यान देंगे कि जो भी वाक्य आप बनाएंगे वह इसके अर्थ पे वाक्य नहीं बनता है, बल्कि इसके मुहावरे पर ही वाक्य बनता है। तो जो हम वाक्य बनाएंगे वह उसके मुहावरे पर ही बनाएंगे। अर्थात जो भी आप प्रयोग करेंगे वह अर्थ को छोड़कर उसके मुहावरे के रूप में ही प्रयोग करेंगे। दूसरा है कान खड़े होना। कान खड़े होना मतलब कान तो वैसे भी खड़ा रहता है, कान खड़े होने का मतलब चौकन्ना हो जाना, सचेत हो जाना। गले का हार। गले का हार जो हम पहनते हैं वह नहीं है, बल्कि बहुत प्रिय होना, जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। चौथा, टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर तो खीर होती है, चाहे वह टेढ़ी हो चाहे सीधी हो, अर्थात वह पात्र में ही खाने के लिए ही परोसी जाती है। लेकिन टेढ़ी खीर मतलब विशेष अर्थ है इसका कठिन काम। या पांचवें में देखें आप, श्री गणेश करना, अर्थात किसी कार्य को प्रारंभ करना। इस तरह से आपके परीक्षा में मुहावरे दो प्रकार से पूछे जाते हैं। या तो मुहावरे का वाक्य प्रयोग पूछा जाता है, या तो मुहावरे का अर्थ पूछा जाता है, या मुहावरे के अर्थ और वाक्य प्रयोग दोनों ही पूछ लिए जाते हैं। तो आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि मुहावरे किस तरह से हमें प्रयोग करना चाहिए।
इस ध्यान देंगे कि मुहावरे के वाक्य प्रयोग में हम मुहावरे का ही वाक्य बनाते हैं, ना कि हम उसके अर्थ का प्रयोग बनाते हैं। तो उम्मीद है कि इसमें बहुत सारे मुहावरे आपके पुस्तकों में दिए गए हैं। उन मुहावरों को, उनके अर्थों को याद करके आप अपने शब्दों में वाक्य बना सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।